नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बिहार के भविष्य का फैसला ईवीएम में बंद हो चुका है और ईवीएम स्ट्रांग रूम्स में बंद हैं। लेकिन अब एग्जिट पोल्स सामने आ गए हैं, जिसमें डीवी लाइव के अलावा बाकी जितने भी एग्जिट पोल हैं उनमें एनडीए को बढ़त दिखाई गई है। एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई गई है यहाँ पे। अखिलेश यादव के शब्दों में कहूं तो जिसका दाना उसका गाना, यानी बीजेपी का साथ देने वाला मीडिया एक तरफा नतीजे एनडीए के पक्ष में दिखा रहा है, फिर भी एग्जिट पोल्स पर बवाल खड़ा हो गया है। अब कारण जो भी हो, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि एनडीए के खेमे में हार का डर अभी खत्म नहीं हुआ है। उधर आरजेडी और कांग्रेस समेत महागठबंधन के सारे दल तो पहले दौर की वोटिंग के बाद से ही कह रहे हैं कि बम्पर मतदान का मतलब है कि लोगों ने इस बार बदलाव के लिए वोट दिया है। कल चुनाव खत्म होने के बाद भी उनका यही दावा था कि जीत उनकी ही हो रही है, यानी महागठबंधन की हो रही है। और अब तमाम एग्जिट पोल्स में महागठबंधन की हार दिखाई गई है। इसके बाद भी महागठबंधन को अपनी जीत का पूरा यकीन है। वैसे बता दूं कि कल हमारे एग्जिट पोल में महागठबंधन की ही जीत दिखाई गई है और बिहार की जमीन पर भी हमने यही महसूस किया था कि इस बार तेजस्वी यादव को लोग मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं, खासकर युवा। अब तेजस्वी यादव ने भी बता दिया है कि 14 को जीत हासिल करने के बाद वो कब शपथ लेने जा रहे हैं। आइए जरा सुन लीजिए तेजस्वी यादव को यहां पर अपनी बात यहां रखते हुए तेजस्वी यादव की 14 तारीख को जब हम जीत हासिल करेंगे तो उसके बाद कब हम शपथ लेंगे। आइए सुनिए। धन्यवाद देते हैं। हमने पहले भी कहा था कि 14 तारीख को रिजल्ट होगा और 18 तारीख को ओथ सेरेमनी होगा। यह निश्चित तौर पे होने जा रहा है। जो फीडबैक हम लोगों को मिल रहे हैं, भाजपा और एनडीए के पसीने छूट रहे हैं। लोग बेचैन हैं, बौखलाहट में हैं। जिस हिसाब से मतदान है, कल वोटिंग में लोग बड़े कतार में लोग खड़े थे। 6 बजे 7 बजे तक लोग खड़े थे। लोग खड़े रहे वोटिंग में और एग्जिट पोल आता है, यानी मतदान अभी खत्म नहीं हुआ कि एग्जिट पोल आता है। देखिए, हम ना सर्वे में खुशफहमी में रहते हैं, ना गलत फहमी में रहते हैं। ये सर्वे जो है केवल मनोवैज्ञानिक तौर पे साइकोलॉजिकल, जो इतने अधिकारी चुनाव में लगे हुए हैं उनके दबाव में जो है ये सर्वेस लाए गए हैं। पहले भी आप लोग दिखाते थे कि मुख्यमंत्री का चेहरा पसंद किसे करती है बिहार की जनता, तो 16, 17, 18% से ऊपर नीतीश जी नहीं उठ पाए। और वहां तो इस बार एनडीए में घोषणा भी नहीं हुई कि आधिकारिक रूप से सीएम का चेहरा कौन होगा। अगर आप देखें तो ये वही गोदी मीडिया है जिन लोगों ने सर्वे दिखाया, जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद, लाहौर, कराची को कब्जा दिए थे। ये उन्हीं का सर्वे है। और एसआईआर के दिनों घुसपैठियों को घुसा दिया था बिहार में। ये वही गोदी मीडिया जो है एक प्रोपेगेंडा मोदी जी की एजेंसी द्वारा ये अधिकारियों पे दबाव को लेकर के कि काउंटिंग के दिन एक मानसिक तौर पे लोगों का दबाव बना रहे, इसलिए ये पूरा। तो यहां आप सुन रहे थे, साफ साफ तेजस्वी यादव बता रहे हैं कि 18 को शपथ ग्रहण यानी ओथ सेरेमनी होगी। ये तेजस्वी ने बता दिया। इसके बाद गोदी मीडिया क्या कुछ कर रहा है और ये पूरा का पूरा जो एग्जिट पोल है वो कैसे किया गया है, ये सारी चीजें यहां अपनी बात रखते हुए तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव ने भी महागठबंधन की जीत पर यकीन जताया है। और कल एक पोस्ट में उन्होंने किस तरह सावधान रहने का मंत्र दिया था वो भी आपके सामने रखना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले आज उसी पोस्ट को आगे बढ़ाते हुए अखिलेश यादव ने इसी मसले पे
जो कुछ कहा है वो आपको सुनाता हूं, जिसमें वो कह रहे हैं कि बदलाव के लिए, ऐतिहासिक वोटिंग करने के लिए बिहार के हर मतदाता को बधाई और नई प्रगतिशील नौकरी देने वाले महागठबंधन सरकार बनने के लिए अग्रिम बधाई। आइए जरा सुन लीजिए यहां अखिलेश यादव को। देखिए, बिहार में बदलाव के लिए जनता ने वोट दिया है और बिहार में बदलाव होने जा रहा है। नई उम्र के तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन, महागठबंधन को रोकने के लिए बीजेपी जानबूझ करके एग्जिट पोल करा रही है और अपने लोगों से एग्जिट पोल करा रही है। पहले एसआईआर से बेईमानी करने की कोशिश की, अब माहौल बना के अधिकारियों के माध्यम से बेईमानी की तैयारी है। तो यहां बेईमानी की तैयारी कैसे है ये कह रहे हैं अखिलेश यादव, और तेजस्वी यादव बनने जा रहे हैं मुख्यमंत्री, ये बात कह रहे थे और कह रहे हैं कि महागठबंधन जीत रहा है। और इसमें उन्होंने और भी आगे बातें जो कही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें कह रहे हैं कि जीत का सर्टिफिकेट लिए बिना चैन की सांस न लें और याद रखें कि हमने अवध में हराया था, आप मगध में हरा रहे हैं, और जब तक जीत का प्रमाण पत्र नहीं तब तक विश्राम नहीं। ये बातें करते हुए अखिलेश यादव, तो अखिलेश यादव ने बता दिया है कि जब तक कैंडिडेट अपनी जीत का सर्टिफिकेट न ले लें वो आराम से न बैठें। इधर आरजेडी ने भी कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने को कहा है। एक पोस्ट में आरजेडी ने जो कुछ लिखा है, आइए जरा उसे स्क्रीन पर रखते हैं। देखिए, यहां कह रहे हैं वज्रगृह, यानी कि वज्रगृह का मतलब स्ट्रांग रूम। स्ट्रांग रूम के बाहर ईवीएम की पहरेदारी कर रहे सभी महागठबंधन कार्यकर्ता सजग रहें, सचेत रहें। कोई भी शंका होने पर तुरंत शिकायत दर्ज करें और गठबंधन के वरिष्ठ साथियों को व्यवस्था की हर कोताही और लापरवाही की जानकारी दें। वहीं एग्जिट पोल को अधिकतर नेता गलत ही बता रहे हैं। पूर्णिया के सांसद, जी हां, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि एग्जिट पोल कब सही हुए हैं, मैं एग्जैक्ट पोल की बात कर रहा हूं। बिहार की जनता ने महागठबंधन को वोट दिया है, या तो हंग होगी या महागठबंधन की सरकार बनेगी। सुनिए जरा यहां पप्पू यादव को। जो सामने आ रहा है उसमें फिर से एक बार पप्पू जी लग रहा है कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है। भगवान ने 5:30 बजे के बाद ये लोग आधा घंटा में तय कर लिए किसकी सरकार बन जाएगी। अगले बार 20 में किसकी सरकार बना रहे थे लोग, हरियाणा में किसकी सरकार बना रहे थे, और आप 3.5 करोड़ वोटिंग में 7 लाख आप दिखाने लगोगे कि वोट कास्ट हुआ 12% प्रशांत किशोर को। IMI को एक भी सीट जो IMI नहीं जीत रहा है। सीमांचल में 6 मैक्सिमम, एनडीए 7 से 8 जीतेगी 24 में मैक्सिमम, तो 24 में 8 जीता। बताओ अब वोट का परसेंटेज कब आगे बढ़ा? 9%। पहले तो 0.3% वोट का परसेंटेज कम हुआ 69 लाख के बाद। और उसके बाद जो गुस्सा था जीएनजी में, यूथ में, उसकी लाइन देख लो। और जो महिलाओं के बारे में आप कह रहे हो कि हर विधानसभा में हमने 10,000 महिला को 10-10 हजार रुपया दिया, आप सीधा गिन लेते हो, 1 करोड़ महिला को गुना कर देते हो 230 से और कह देते हो बाहर। मतलब मुसलमान की महिलाएं, अत्यंत पिछड़ी जाति की महिलाएं, यादवों की महिलाएं आपको 10,000 रुपये पर वोट दे दी। और 80% वोट कास्ट हुआ कस्बा में हमारा, 80%। और लगभग 79 किशनगंज में हुआ, अररिया हुआ। तो वोट कास्ट बढ़ा, 9% बढ़ा कम। जब हम सीमांचल और कोसी उस इलाके में गए तब वोट परसेंटेज बढ़ा, पहले तो वोट परसेंटेज घटा। तो वो वोट परसेंटेज किसका है? जीएनजी जो गुस्सा में वोट दिया वो वोट परसेंटेज किसका है? अब जरा हमें बताओ। तो भैया आप जो बैठे बैठे एग्जैक्ट पोल क्या होगा वो तो देखोगे ना भाई। हाँ, अगले बार भी 9 सीट जबरदस्ती जीत के आपने सरकार बनाई। अब चोरी करके ही 2,000, 3,000, 500, 1,000 वोट को फिर से आप सत्ता के द्वारा दुरुपयोग करिएगा, वो तो बिल्कुल अलग बात। वो सत्ता है तो आप नंगा खेल खेल लेते हैं, लेकिन जनता, तो जनता की बात कर रहे हैं। सत्ता है तो आप जो खेल खेलना है खेल लेते हैं, लेकिन जनता जो है वो सब कुछ देखती है। ये बात यहां कह रहे थे पप्पू यादव। उन तमाम यहां जो समीकरण है उसको बताते हुए पप्पू यादव।
राष्ट्रीय जनता दल के नेता मृत्युंजय तिवारी ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताना चाहता हूं। मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं कि एग्जिट पोल पहले भी गलत साबित हुए हैं, आगे भी गलत साबित होंगे। 14 तारीख को तेजस्वी यादव भारी बहुमत से जीतेंगे और बिहार की जनता ने एनडीए के खिलाफ वोट दिया है। आइए जरा सुन लीजिए मृत्युंजय। एग्जिट पोल पहले भी गलत साबित हुए हैं, गलत साबित होंगे। 14 नवंबर महागठबंधन की श्री तेजस्वी यादव जी की जीत होगी बम्पर। ये पूरा भरोसा और विश्वास है। जनता जीत रही है। जनता ने जो वोट दिया है, एक एक वोट का हिसाब है जनता के पास, और ये जीत किसी भी कीमत पर होगी। बिहार जीतेगा। एनडीए सरकार के खिलाफ जनता ने वोट दिया है, तेजस्वी सरकार बनाने के लिए वोट किया है। इसलिए जो लोग एग्जिट पोल देखकर खुशफहमी में हैं, मुगालते में हैं, उनको रहने दीजिए। दिवा स्वप्न देख रहे हैं। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। जिस तरह सूरज का पूरब में उगना तय है, उसी तरह से बिहार में महागठबंधन तेजस्वी यादव जी की सरकार बननी तय है। 18 नवंबर को शपथ होना तय है और एनडीए सरकार की विदाई है। एनडीए का मतलब है नैया डूबेगी अब की बार। तो एनडीए का फुल फॉर्म बता रहे हैं, नैया डूबेगी अब की बार, ये कह रहे हैं यहां मृत्युंजय कुमार। और कुल मिलाकर बीजेपी के सारे जोर और प्रचार तंत्र के बावजूद माहौल अभी भी महागठबंधन के पक्ष में बना हुआ है और उसका पलड़ा भी भारी दिख रहा है। इस बीच दिल्ली ब्लास्ट को लेकर बीजेपी नेताओं के बेतुके बयान आने शुरू हो गए हैं। गिरिराज सिंह जैसे नेता आतंकवाद का धर्म बता रहे हैं और हिमंता विश्व शर्मा कह रहे हैं कि ज्यादा शिक्षा खतरनाक है। मोदी जी भूटान से लौट आए हैं और अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात भी उन्होंने कर ली है। आतंकवादी हमला रोकने में बीजेपी की नाकामी सामने आ गई है। अब बिहार में बीजेपी की हार होती है, तब देश की सियासत में कैसा उलटफेर हो सकता है और इसका कितना असर बंगाल, असम, केरल, इन तमाम राज्यों पर देखने को मिलेगा और इन तमाम राज्यों के चुनावों पर पड़ेगा, यह देखना होगा। लेकिन आज चर्चा करेंगे एग्जिट पोल पर बवाल क्यों मचा हुआ है इसकी। तमाम दूसरे एग्जिट पोल के बीच डीबी लाइव का एग्जिट पोल क्यों चर्चा में है, इसकी चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे